हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको समझाने चाह रही हूँ कि माय डेली लाइफ इस टॉपिक पर आप पैराग्राफ कैसे लिखें। यहाँ पर मैंने बड़े इजी सेंटेंसेस के द्वारा समझाया है कि माय डेली लाइफ में आप किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, कैसे लिखेंगे। साथ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका मैंने यहाँ पर हिंदी मीनिंग भी लिखा है ताकि आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज़, मैंने वीडियो के एंड में एक मैजिक रूल समझाया है इंग्लिश का, जो कि आपको आपकी इंग्लिश को बेटर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगती है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अ डेली रूटीन is an account of time spent in a day. डेली रूटीन एक दिन में बिताए गए, स्पेंट का मतलब बिताए गए समय का वर्णन होता है। मतलब जो जो आपने दिन में किया उसका वर्णन ही आपका डेली लाइफ बन जाता है। एज ए स्टूडेंट, एज का मतलब है के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, आई ऑल्सो का मतलब भी, हैव ए डेली रूटीन टू फॉलो, मेरा भी एक डेली रूटीन है फॉलो करने के लिए। फॉलो का मतलब अनुसरण करना, मतलब जिसे मैं डेली फॉलो करता हूँ, जिसका मैं अनुसरण करता हूँ डेली। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। गेटअप का मतलब है उठना। वेकअप भी होता है, आप वेकअप भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेकअप का मतलब जागना, लेकिन आप वहीं पे लेटे हुए हैं बेड पर तो वो वेकअप होगा, आप जाग गए, उठे नहीं। लेकिन गेटअप का मतलब होता है जाग गए फिर उठ गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गेटअप यूज़ किया है। आई गेटअप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में 5 o'clock पर उठ जाता हूँ। आफ्टर ब्रश के बाद एंड वॉश, और अपना फेस वगैरह वॉश करने के बाद, आई वॉक टू एन ओपन फील्ड नियर बाय। नियर बाय का मतलब होता है पास के। मैं पास के खुले हुए मैदान में वॉक के लिए जाता हूँ। यहाँ देखो आई यूज़ हुआ है इंग्लिश में, चाहे आप फेमिनाइन जेंडर यानी कि मैं जाती हूँ ये यूज़ करें या मैं जाता हूँ ये यूज़ करें, दोनों के लिए आई यूज़ होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एंड प्रैक्टिस सम फिजिकल एक्सरसाइजेज। सम का मतलब होता है कुछ, और मैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज का अभ्यास करता हूँ। बैक होम, घर वापस आकर, बैक का मतलब था वापस। आई सिट टू स्टडी टिल 8 AM। AM होता है सुबह के टाइम के लिए AM लगाया जाता है। मैं सुबह के 8 बजे तक स्टडी करने के लिए बैठ जाता हूँ। एट द स्टडी टेबल पर माई फर्स्ट जॉब से मतलब यहाँ पर है काम, मेरा पहला काम, इज़ टू रिवाइज वॉट आई रेड लास्ट नाइट। इसे हम रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग सेम रहती है। प्रेजेंट में रीड पढ़ा जाता है और पास्ट टेंस में रेड पढ़ा जाता है। मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो है रिवाइज करना। रिवाइज करना दोहराना, और व्हाट का मतलब क्या तो होता ही है, लेकिन जो भी होता है जो मैंने लास्ट नाइट पढ़ा था। व्हेन का मतलब होता है जब। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 8, स्ट्राइक का मतलब बजना, जब घड़ी में 8 बजते हैं। इट इज़ टाइम फॉर मी टू टेक बाथ, तो ये मेरे नहाने का टाइम हो जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई गेट ड्रेस्ड अप, मैं ड्रेसअप हो जाता हूँ। एंड हैव माई ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। हैव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हैव का मतलब लेना होता है, टेक भी लगा सकते हैं आप।
आई एंड टेक माई ब्रेकफास्ट दोनों यूज़ होते हैं। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 9 AM। मैं 9 बजे स्कूल के लिए चलता हूँ। स्टार्ट के बाद फोर लगाइए तो इसका मतलब चल देना। आर स्कूल वर्क्स टिल 3:30 PM। PM होता है दोपहर के 12 बजे का जो टाइम होता है उसे PM लिखा जाता है। आवर स्कूल वर्क्स टिल 3:30 PM विद रेसिस। रेसिस का मतलब होता है लंच का समय। आफ्टर द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड के बाद लंच समय होता है और उसके बाद 3:30 PM तक हमारा स्कूल चलता है, यानी कि वर्क करता है। एट स्कूल, स्कूल में, एट का मतलब में। एट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यह जगह के लिए स्कूल में। आई हैव ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। बीन अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान लगाना, ध्यान देना। टू माई टीचर्स, मैं हमेशा अपने टीचर्स के प्रति अटेंटिव रहा हूँ, यानी कि मैंने अपने टीचर्स के प्रति ध्यान दिया है। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी, इफ़ का मतलब होता है यदि, एनी का मतलब होता है कोई, यदि कोई डिफ़िकल्टी होती है, आई गेट इट एक्सप्लेन क्लियरली। गेट के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो करवाना हो जाता है काम, यानी कि एक्सप्लेन करवाना। मैं उसे टीचर से स्पष्ट करवा लेता हूँ। इन द फ्री पीरियड, फ्री पीरियड में आई स्पेंड, स्पेंड का मतलब बिताना, मोस्ट का मतलब अधिकतर, ऑफ माई टाइम इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में अपना अधिकांश समय बिताता हूँ। रीडिंग, पढ़ते हुए, क्या पढ़ते हुए? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और रेफरेंस बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, अलग अलग सब्जेक्ट पर जो रेफरेंस बुक्स होती हैं। अब रेफरेंस बुक्स किसे कहते हैं? मान लीजिए आप बायो का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो किसी दूसरी बुक से आपने उसको डिटेल में पढ़ा तो वो रेफरेंस बुक कहलाती है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आई गेट होम बैक, मैं वापस घर आता हूँ। एंड टेक, टेक का मतलब लेना। देखो यहाँ मैंने टेक लगाया है रिफ्रेशमेंट लेने के लिए और टी लेने के लिए। आप हैव लगा सकते हैं जैसे पहले हैव लगाया। लाइट का मतलब रोशनी नहीं है यहाँ पर, हल्का फुल्का। रिफ्रेशमेंट यानी कि जैसे स्नैक्स वगैरह, जलपान कहते हैं रिफ्रेशमेंट को। एंड टी, मैं हल्का जलपान और टी लेता हूँ। दैन, तब, दैन का मतलब होता है तब। आई गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने, विद का मतलब होता है साथ, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए प्ले ग्राउंड जाता हूँ। गेटिंग बैक, वापस आकर, गेटिंग बैक का मतलब वापस आकर। आई टेक ए थोरो वॉश, थोरो का मतलब है अच्छी तरीके से, मैं अच्छी तरीके से अपने आप को वॉश करता हूँ। आफ्टर वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के बाद, टीवी के देखने के लिए हमेशा वॉच प्रयोग होता है, सी या लुक ये नहीं लगते। आई स्टडी फॉर एन आवर, आर का मतलब घंटा, मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। आर से पहले एन लगाते हैं क्योंकि एच साइलेंट रहता है, हावर नहीं होता ये आर। आई नॉर्मली, नॉर्मली आमतौर पर, गो टू स्लीप एट 10 PM, मैं रात के 10 बजे सो जाता हूँ। दिस इज़ वॉट आई कॉल माई डेली रूटीन फॉर वीक डेज, बस यही मेरा डेली रूटीन है पूरे वीक डेज के लिए, यानी कि जो पूरे वीक में जितने भी डेज होते हैं उनके लिए। ऑन हॉलीडे, और जब छुट्टी होती है, आई एन्जॉय ए फैमिली आउटिंग, मैं एन्जॉय करता हूँ यानी कि आनंद लेता हूँ, फैमिली आउटिंग यानी कि फैमिली के साथ बाहर जाकर। 10, इस प्रकार से, इस तरह से, आई मेक 26 आवर्स ऑफ 24, मैं 24 घंटे में से 26 घंटे बनाता हूँ। बाय फॉलोइंग ए डेली रूटीन, एक डेली रूटीन को फॉलो करके, क्योंकि जब आप समय बंद होकर काम करते हैं तो ज़्यादा काम कर पाते हैं, तो इसीलिए 24 में आपने 26 आवर्स का काम किया। अब यहाँ पर है मैजिक रूल, ये वोकेबलरी से संबंधित है।
बायो का मतलब होता है लाइफ। जहाँ भी बायो शब्द आएगा आप ये समझिए वो लाइफ से जुड़ी हुई बात होगी। जैसे बायोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, बायो का मतलब लाइफ। बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? लाइफ की स्टडी पढ़ते हैं। बायोग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है लिखा हुआ। जब आप किसी व्यक्ति के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है बायोग्राफी। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता। यानी कि जब आप अलग अलग तरीके के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, धरती पर देखते हैं कितने तरह की लाइफ है, रेप्टाइल्स हैं और एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। है ना मैजिक रूल? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।